अभी जो है मैंने अंधेरा कर दिया है, थोड़ा कंबल में हूँ और ये मेरा फ़ोन है iQOO 13। ये जिससे इसका डिस्प्ले चेंज हुई है, मैं ये टॉर्च ऑन करके फिर दोबारा से दिखा देता हूँ। स्क्रीन गार्ड है ये, तो अब ये भी हुआ है। तो ये मेरा फ़ोन है। IMEI नंबर मैंने बता दिया था, पर मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये आज ही का ही है और ये इस में उनको भी दिखा था कि डिस्प्ले का फ्लिकरिंग इशू है, बट डिस्प्ले चेंज करने के बावजूद भी मेरे को इशू आ रहा है। मैं टॉर्च ऑफ कर देता हूँ। वीडियो कोई एडिटेड नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा। अरे ये फोकस नहीं कर रहा सही ढंग से। फिंगरप्रिंट्स ऑन कर दिया है। मेरे पास गेम्स हैं, मैंने वाईफाई भी ऑन करके रखा हुआ है। मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा इससे। ठीक है, IMEI नंबर सर्च किया था और यहाँ पे आप थोड़ा सा, यानी कि ये जो एक सेटिंग है ये ऑलरेडी ऑफ है यहाँ पे, पर ये पहले डिफ़ॉल्ट जब मैंने क्लियर फ्लैश करवाया था तब ये ऑन थी। अब ये देखिए ये ऑटोमेटिकली वो हो गया है। नहीं तो मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ, और गेम कोई सा भी ओपन कर देता हूँ। गेम ओपन कर देता हूँ, देख लेता हूँ कि उसमें आ रहा है या नहीं, हो रहा है नहीं। अभी तो ये वो कर दिया और मैं इसको, अरे ये ऐसे करके इसमें बैकग्राउंड में रख देता हूँ। फिर दोबारा से यहाँ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरा ग्रेइश सा हो गया है और ये खाली इसी एरिया में नहीं है। अगर आप लाइट ग्रे एरिया व्हाट्सएप का देख लो आप, ये व्हाट्सएप में भी ऐसे ही हो रहा है। व्हाट्सएप में थोड़ा कम दिखेगा, यहाँ पे ये हो रखा है। अगर मान लो मैं इसको हटा देता हूँ, गेम को हटा देता हूँ, ठीक है। अरे गेम नहीं हटा, अरे वीडियो भी बनाने में मुश्किल हो जाती है, थोड़ा कंफ्यूजन सी होती है कि भाई किस तरह से बनाए। एक हाथ से वो पकड़ कर रखा हुआ है। तो ये देखिए कि गेम हटा रखा है, ये गेम हटा दिया, ये भी व्हाट्सएप भी हटा देती है और वो फीचर ऑफ है। बट ये जो एरिया है ना, ये लाइट ग्रे एरिया, ये ओवर ब्राइट हो जा रहा है और इसका रीज़न मुझे पता नहीं चल रहा है, जबकि ये फीचर्स ऑफ भी है और ये फीचर डिफ़ॉल्ट है। नहीं तो मैं आई प्रोटेक्शन ऑफ कर देता हूँ, इसको भी आप देख लीजिएगा, तब भी ये ब्राइट हो रहा है। ठीक है, अब मैं पावर ऑफ कर देता हूँ, मैं मतलब पावर ऑफ कर देता हूँ, स्विच ऑफ कर देता हूँ। स्विच ऑफ होने के बाद फिर मैं आपको सही ढंग से बता देता हूँ कि इसमें क्या है, थोड़ा समझाने में। मतलब इसके ये ग्रे एरिया को, लाइट ग्रे एरिया को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर रहा है। मैंने इसका चार्जिंग पोर्ट भी रिप्लेस करवाया था सर्विस सेंटर से, क्योंकि इसका चार्जिंग पोर्ट ढीला हो गया था और मतलब यानी कि वो वो उसमें टैग कुछ भी लगा दो, चार्जिंग नहीं ले रहा था और रिकग्नाइज़ भी नहीं कर रहा था। तो वो ढीला हो गया था, उन्होंने साफ साफ बताया था। तो चार्जिंग बोर्ड जो है वो रिप्लेस कर दिया था। अभी ये जो है मैंने रिस्टार्ट कर दिया है, मतलब पावर बटन से ऑन करके। पावर बटन भी डिले हो गए थे आफ्टर डिस्प्ले रिप्लेस, जो पूरा फ्रेम वगैरह वो सब भी एक साथ ही रिप्लेस हो गया था, तो पावर बटन पहले से बेहतर हो गए। ये डेवलपर ऑप्शन कैसे इनेबल है, कोई बात नहीं, मैं डेवलपर ऑप्शन डिसेबल करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्लियर फ्लैश भी करवाया था बट फिर भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। इसको मैं डेवलपर ऑप्शन को डिसेबल है, ये तो पता नहीं क्या था, कोई बात नहीं। ये पावर अब मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, फिर दोबारा से मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको दिखाई देता हूँ। ये फीचर ऑफ है, सेटिंग्स मैंने सिर्फ डार्क मोड इनेबल करके रखा है और डार्क मोड पे भी यहाँ पे ये डिसेबल है, सब डिसेबल है, सब कुछ डिफ़ॉल्ट पे है। जब आप ये वाला गेम मैं लॉन्च कर देता हूँ, कोई सा भी गेम लॉन्च कर दूंगा मैं। अभी गेम लॉन्च हो गया, ठीक है। अब इसे मैं इसे मैं बैकग्राउंड में रख देता हूँ और आप इसे देखिएगा। ये देखिए ओवर ब्राइट हो गया, जबकि मैंने ब्राइटनेस भी बढ़ाई नहीं है। और मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये साउंड एंड वाइब्रेशन नहीं, डिस्प्ले में जाते हैं। मतलब मैं उसे फीचर को इनेबल डिसेबल करूँगा। ये पहले भी कभी भी नहीं होता था मुझे, कभी भी नहीं। जब टाइप सी पोर्ट रिप्लेस करवाया बोर्ड, तब से हो रहा है ये। और ये ऐसे इनेबल किया, अब इसे डिसेबल कर दूँ तो देखिए अपने आप ही वो ग्रे एरिया वो पूरा ही डार्क ग्रे हो जा रहा है। और इसको अगर यदि मैं गेम, चलो मैं ठीक है एक काम करता हूँ, फिर दोबारा से गेम को लॉन्च कर देता हूँ,
कोई यही गेम लॉन्च कर देता हूँ, पहले भी लॉन्च किया था। ठीक है, लॉन्च हो गया और ये मैं बैकग्राउंड में रख देता हूँ और ये यहाँ पे देखिए अपने आप ही ब्राइट हो गया है। ठीक है, वो फीचर डिसेबल है। अब इस फीचर को मैं दोबारा से इनेबल करके डिसेबल कर देता हूँ। इनेबल कर दिया, फिर डिसेबल करता हूँ, तो ये अपने आप ऐसा हो जाता है। कलर जो फट रहे थे वो वापसी हो जाते हैं, जबकि डिस्प्ले आज ही रिप्लेस कराई है, वो भी वारंटी में 2 चीज़ें रिप्लेस करवाई हैं। चलो बैकग्राउंड से ही हटा दिया। अब एक काम करता हूँ, वो फीचर डिसेबल है, ये गेम लॉन्च हो गया, कलर फटने शुरू हो गए हल्के हल्के। ठीक है, इस गेम को हटा ही दिया मैंने अब। ठीक है, फिर भी ये इशू आ रहा है, देखिए आप, ब्राइटनेस बढ़ाई नहीं है, ब्राइटनेस उतनी ही है। ठीक है, पहले जितनी ही है, बट फिर भी मेरा ये इशू हो रहा है। अब मैं इस फीचर्स को इनेबल करके फिर डिसेबल करता हूँ, फिर ये होने लगा। ये कभी भी नहीं होता था मेरे साथ, आज तक पूरा साल भर होने को आ रहा है, ये कभी नहीं होता था। अब ये टाइप सी पोर्ट रिप्लेस करवाने के बाद ही इशू हो रहा है। और टाइप सी पोर्ट रिप्लेस करवाया, उसके 1-2 घंटे बाद खेला, फिर उसके बाद से ये इशू हो रहा है। जबकि ये सभी गेम्स में हो रहा है। कोई सा भी गेम में बूस्टर कह रहा हूँ, बूस्टर कहते क्या कहते हैं, कोई सा भी गेम जो है वो लॉन्च करूँ और सेटिंग्स खुल जा, सेटिंग खुल जाओ और ये जो अल्ट्रा गेम मोड है वही है। नहीं तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं डिसेबल ही कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे ऑप्शन होता है अल्ट्रा गेम मोड, ये डिसेबल कर दिया। इसको हटाओ, गेम लॉन्च कर देता हूँ, देख लेते गेम लॉन्च करने के बाद हो रहा है या नहीं। ये ऐसा हो गया। अब इसे बैकग्राउंड में रख देते हैं। ठीक है, और ये देखिए गेम लॉन्च करने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है। अब पूरा कलर फट जा रहे हैं, फ्लिकरिंग इशू आ रहा है, देखिए खुद ही। और फीचर में मतलब गेम बूस्टर डिसेबल इनेबल करने के बावजूद भी ये इशू हो रहा है। इसको ये ऐसा करो और ये फोकस हो जाओ, फोकस हो गया। तो ये इशू आ रहा है, ये मेरे साथ कभी नहीं होता था। नहीं तो मैं दोबारा से एक काम करता हूँ, ये वाईफाई तो ऑन रहेगा, रीस्टार्ट कर देता हूँ, रीबूट कर देता हूँ, रीबूट करने के बाद भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी आप देखिएगा, थोड़ी लंबी वीडियो बन रही है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, बट मजबूरी है मेरी। और फ़ोन हीटिंग का भी थोड़ा इशू आ गया है अब। पहले हीट नहीं हो रहा था इतना, अब हीटिंग का थोड़ा इशू आ गया है। उश 147298 मेरा ये पासवर्ड है। मैं एक काम करता हूँ, ये तो ऐसे ही है ना, गेम ही लॉन्च कर देता हूँ। नहीं, ये कोई सा भी लॉन्च कर दो, कोई बात नहीं, कोई सा भी चल जाएगा। और कोई डाउनलोड करना होगा तो डाउनलोड करके फिर मैं आपको बता दूंगा, फिर देखिए वही वही सेम हाल है। मैं ये करता हूँ, ब्राइटनेस वही है और ये फीचर भी डिसेबल ही था, इसे इनेबल किया हल्का सा, फिर डिसेबल किया। देखो आप देखिए खुद ही। बाकी टच में तो कुछ खास ऐसा इशू नहीं आ रहा, बस ये मेरे को ये इशू होने लगा है। मैं और कोई गेम खोलूँ तो और कोई गेम खोल लेता हूँ, ये खोल लेता हूँ। और वो वाला थोड़ा हैवी है, जो वो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा था, वो थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ। ये लॉन्च हो गया, हटाने के बाद सेटिंग्स, ये देखिए। और जब आप देखेंगे ना रियलिटी में बहुत ज़्यादा कलर फेड दिखेगा आपको, लिटरली बहुत इशू आ रहा है। ये यहाँ पे कौन सा फीचर आया, प्रोटेक्शन में इस वाले में जाते हैं, इसको फिर डिसेबल करो, अपने आप हो गया। तो मतलब ये इशू हो रहा है, मैं इसको भी लॉन्च कर देता हूँ। ये लॉन्च हो गया, लॉन्च हो जा। चार्जिंग वार्जिंग कुछ नहीं लगी है, बिल्कुल सही कंडीशन में है, कहीं से टूटा वूटा कुछ नहीं है। ये गेम लॉन्च हो गया। अरे ये ब्राइट दिख रहा होगा आपको, बट ब्राइट है नहीं अभी। सेटिंग्स, ये देखिए, ये अपने आप ही हो रहा है। ये क्या रीज़न है मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मैं फीचर इनेबल करके फिर डिसेबल कर देता हूँ, डिसेबल। ये देखिए,
ये इशू आ रहा है। और ये मैक्स ब्राइटनेस पे तो पता नहीं चल रहा क्योंकि वो फ़ोन में कैमरा में नहीं आ पाता, बट मैक्स ब्राइटनेस पे भी हो रहा है ऐसे सेम। तो आप प्लीज़ इसको ज़रा, और हाँ IMI नंबर ज़रूर बता देता हूँ आपको। वैसे भेज तो दिया है। फ़ोन थोड़ा हीट महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों, मैंने तो थोड़ा सा ही इसमें किया था। आई नंबर आया। अरे IMI नंबर आई, ये रहा। देखिए यही नंबर है जो मैंने भेजा था आपको। देख जा, फोकस हो जा। फोकस नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, आप ये यहाँ से देख लीजिए, ये 2x पे कर दिया मैंने। तो ये है इशू, मुझे आप प्लीज़ हेल्प कीजिए इस चीज़ के रिगार्डिंग।